सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एन अदर यूट्यूब वीडियो। आज ये बाइक तुम्हें शायद जानी पहचानी लग रही होगी क्योंकि ये भाई हमारे एक भाई की है, जानू स्टंट्स की। और हाँ, आज हम किसी छोटे मोटे टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बहुत ही बड़े वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके ऊपर मात्र बहुत सारी कंट्रोवर्सीज वगैरह भी होती रहती हैं। तो बात ये है, आपको पता ही है, इंडिया में 2014 में आई थी KTM, मतलब प्रॉपरली उससे पहले की आ गई थी, बट हाँ जब प्रॉपरली इसने ग्रैब करना मार्केट शुरू की थी वो टाइम था 2014 का। अचानक से KTM बहुत ज़्यादा चलने लगा, लोगों को एज ए सुपर, मतलब लोगों को एज ए स्पोर्ट्स बाइक KTM ड्यूक 390 या KTM RC बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई। बट उसके बाद दौर आता है टिकटॉक एरा का। अब टिकटॉक एरा कब थी? 2016 के बाद, ऑब्वियसली जब जियो आया था नया। और 2016-17 में ही गाइज KTM को बहुत ज़्यादा बदनामी मिली। अब बदनामी मिलने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको ना पोलाइटली ओपन करूंगा। तो मेन जो वीडियो का टॉपिक है भाई कि KTM की कोई भी बाइक को छपरी क्यों कहा जाता है, मतलब KTM अगर तुम चलाओगे तो भाई साहब तुम्हें छपरी बना दिया जाता है। तो लॉजिकल बात करूंगा गाइज, वीडियो में आगे बने रहो। पहले तो इसमें तेल डलाते हैं भाई, कुछ भी कह लो भाई, बाइक में एग्रेशन भर भर के है, इतना ज़्यादा एग्रेशन मुझे समझ नहीं आता कि हैंडल भी कैसे करना है। और ये सिंगल सिलेंडर मशीन इतनी ज़्यादा आउटपुट निकाल रही है तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब ये भी। और एक तो पूरा रोड उखाड़ रखा है। R1 होती तो ज़्यादा दिक्कत होती, बट डोंट वरी गाइज, टुडे वी आर हैंडलिंग दिस क्यूट लिटिल पॉकेट रॉकेट जिसको हम ड्यूक 390 भी कहते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे ऐसा रीज़न नहीं है कि ये जानू की बाइक है तो इसलिए मैं इसको छपरी बोल रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जानू भाई अपना भाई है। और हाँ, रीज़न अब शुरू करते हैं भाई। मेन चक्कर पता है क्या है कि 2016 में जब हमारे यहाँ इंटरनेट आया था इंडिया में, तो लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव मैनर में नहीं जाना था कि चलो कुछ सीख लेते हैं। वो लोग भी थे जिन्होंने कुछ सीखा, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, अच्छे यूट्यूब क्रिएटर बने। उनमें से जेसन भी एक है, मुंबई का निखिल वगैरह। इनको तब बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी और इन्होंने पॉजिटिव साइड पे लेके गए। बट एक नेगेटिव वाला कीड़ा भी होता है, तो उस टाइम टिकटॉकर्स आगे भाई प्रॉपरली ड्यूक 390 लेके बारबी रैप, मिकी रैप, ये वो फलाना ढिमकाना और वो सब लेके करा दी। अब इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। KTM की बाइक्स हमेशा से परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं, रिलायबिलिटी में थोड़े बहुत इश्यूज रहे हैं, बट हाँ एक चीज़ है, मानना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक से अच्छी कोई बाइक नहीं है सिंगल सिलेंडर सेगमेंट में। अब बात यहाँ पर शुरू होती है, नई बाइक तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब होता है ना कुछ ऐसे लोगों का माइंडसेट जो चिकना, मतलब जिसको प्योर हम छपरी माइंडसेट कहते हैं, जिनका मन होता है कि जहाँ पर वो पब्लिक को देख लेते हैं वहाँ पर उनका मकसद एक ही होता है कि जैसे भी करके लोगों की अटेंशन ग्रैब करना। उनका मन होता है कि भाई सारे हमें ही देखें, सारे ही हमें देखें कि ये कर क्या रहा है और किस तरीके का बंदा है। तो उस टाइम पे उन्होंने बाल को कलर करना शुरू किया, पिंक, पर्पल, रेड, ग्रीन, जो उनका मन हो वो कर देते थे। एंड उसके वजह से क्या होता था ना कि उनको लोग देखना शुरू कर देते। अब उनको बाइक भी कोई ऐसी चाहिए थी। उस टाइम गाइस KTM का एग्जॉस्ट नोट बहुत ज्यादा अच्छा होता था। जब नया नया आया था 2014 में, मैंने फर्स्ट टाइम इसका एग्जॉस्ट नोट सुना था। उसका एग्जॉस्ट नोट BS3 का, RC का एग्जॉस्ट नोट बहुत ज्यादा परफेक्ट था। ठीक है, अब 2016 में आपको ऑब्वियसली पता है, 14 में जिन्होंने बाइकें ली थी, KTM ऐसी बाइक थी जो 20 या 25,000 किलोमीटर के बाद इनका इंजन भाई बोल जाता है। उसके बाद इनको कराना पड़ता था मेजर सर्विस के लिए। मतलब मेजर सर्विस का मतलब है बहुत सारे पार्ट्स वगैरह चेंज कराने पड़ते हैं, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन वगैरह सब कुछ। और ये हाईली कंप्रेस्ड इंजन है, इसलिए ये चीज करानी पड़ती है। ऑलमोस्ट अगर आप संभाल के भी चलाते हो तो 40,000 किलोमीटर के बाद इसके एक मेजर काम आपको कराने पड़ेंगे। तो उस टाइम जिन लोगों ने बाइक्स ली थी उन्होंने बहुत सस्ते रेट्स पे इनको बेचना शुरू कर दिया। 1 लाख 1.5 लाख में आपको KTM उस टाइम पे मिल जाती थी। अब जब इतने सस्ते में इतनी ज्यादा पावरफुल मशीन्स मिलेंगी तो छपरियों ने कहा भाई हम क्यों छोड़े इन मशीन्स को। तो वही एक रीजन था, उस टाइम लोगों ने इसे लिया। मशीन खुद में छपरी नहीं है, गो डाउन टू दिस मशीन। स्पेशली मेरे साथ इसकी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती रहती है इस चीज को लेके कि भाई मैं छपरी के बोलता हूँ, KTM इज नॉट छपरी, टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद बता रहा हूँ तुम्हें। बट हाँ, वो जो मिकी माउस वाले काम अगर इस पे करोगे तो भाई सही नहीं है ना वो। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं, अब जाके 2023-24 में इसकी सेल्स हुई है कम। अब कम होने के पीछे रीजन पता है क्या है? एक तो उन्होंने न्यू शेप इंट्रोड्यूस कर दी RC में भी और ड्यूक में भी। ठीक है, अब इनकी सेकंड हैंड मार्केट में वो हालत नहीं है, इंजन काफी ज्यादा रिफाइन हो गया, इतनी जल्दी इंजन इनका बोलता नहीं है। पुराना ड्यूक बहुत जल्दी बोल जाता था। इसमें मेरे को लग रहा है वो रिलायबिलिटी फैक्टर है कि ये लंबा चलने वाली मशीन है थोड़ी। पावर फिगर्स बहुत अच्छी हैं, लुक्स के मामले में आप देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ये बाइक, बहुत ही ज्यादा सुंदर बाइक लग रही है। एंड सच बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स भर भर के दिए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ABS है डबल चैनल, ऑब्वियस सी बात है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज ये है भाई,
हैव अ लुक एट दिस एलसीडी टीएफटी यार, बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल्स के लिए आपको स्विचेस मिल जाते हैं, आप स्क्रॉल थ्रू कर सकते हो सारी सेटिंग्स वगैरह को। तो ये तो खैर अलग बात है। अपने टॉपिक से ना भटकते हुए हम वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो 2023 और 24 में केटीएम का पूरे तरीके से नाम खराब हो चुका था। तो केटीएम की बाइक्स को लोग इसलिए भी नहीं लेते कुछ की बहुत ज्यादा छपरी कहा जाता है इसको, बट हाँ स्टिल 2024 में अब जब ये नई शेप फाइनली लॉन्च हो चुकी है, तो मैं तुम्हें कहता हूँ जो भी लोग इसको छपरी मानते हैं ना, अब मैं तुम्हें पर्सनली कहता हूँ इसे कोई भी छपरी नहीं खरीदेगा। चुपचाप करके एक बार इसकी टेस्ट राइड लो और फिर आके मुझे बताना कि साहिल भैया ट्रूली अमेजिंग यार, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसमें इंजन स्ट्रोलिंग के इश्यूज खत्म हो गए हैं, इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड हो गया, हीट ज्यादा नहीं करता है, प्लस बाइक में जो होता है ना एक लाइट वेट कंफर्ट वाला फील, पहले भी आपने ड्यूक्स में देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा आता है, बट इस बार इस चीज में वो भर भर के दिया है। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि इसको एक राइड पे लेके जाऊं। कल परसों ही हम अपूर भैया के साथ गए हुए थे एंड तब मैंने इस बाइक को चलाया भाई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई 2024 में बातचीत बिल्कुल अलग है। तो यही चीज है गाइज। अब मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, मैं किसी रैंडम बंदे को तो छपरी कहूंगा नहीं, और जो छपरी नहीं होगा ना वो मेरी इस बात से ट्रिगर भी नहीं होगा, भले ही वो केटीएम क्यों ना चलाता हो। अब मेरा मकसद ये भी नहीं है कि इसने हेलमेट नहीं पहनी, ये नहीं पहनी, वो नहीं पहनी, नहीं। अगर तुम भीड़ भड़के में जा रहे हो और तुम्हें अट्रैक्शन चाहिए, मतलब लोग यहाँ से भी देखें वहां से भी देखें, अगर वो सब चीजों के दीवाने हो तो ऑटोमेटिकली तुम वो काम कर ही दोगे जो नहीं करने चाहिए भाई। चलो भाई अब थोड़ा सा इसको राइड करके दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं भाई पागल हो गया इसकी परफॉर्मेंस देख के। हर हर महादेव। क्विक शिफ्टर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार, इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है क्विक शिफ्टर। तो अब इसका ऑटो ब्लिपर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ड्यूक में ना वो वाला फैक्टर है कि लोग ऐसे मटकने क्यों लग जाते हैं अचानक से ये कैफीन का इंटेक करा देता है अचानक से जैसे ही आप चलाओ। बट इस पर्सनली ड्यूक 390 की जो न्यू जनरेशन है ना, ये इसकी सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को अभी तक लगी है वो लगी है भाई इसकी ब्रेक्स। मतलब क्या मस्त ब्रेक्स हैं भाई। हैंडलिंग तो ऑब्वियसली ड्यूक है तो मस्ती है, बट इसकी फ्रंट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। अब मेरे को नहीं पता स्टॉपी वगैरह ना हो जाए, आई कांट हैंडल दैट शिट आफ्टर 2014 तो मैं ना कुछ देर पहले एक बार रामबन भी गया था, उसमें मैंने पुरानी वाला ड्यूक काफ़ी ज़्यादा चलाया था, बट जो फील मेरे को इसमें आ रहा है ना, लाइक मेरे को फील नहीं हो रहा कि मैं 400 सीसी चला रहा हूँ अंटिल अनलेस मैं एक्सेलरेटर ना दूँ। अब आप देखो इंजन कोई स्ट्रोल नहीं कर रहा है, कोई फालतू की नॉकिंग की साउंड नहीं आपको आ रही होगी, बहुत ज़्यादा रिफाइंड मशीन है यार। अब लोग कह तो रहे हैं कि अप्रीलिया इज़ मोर मच बेटर देन दिस ड्यूक 390, बट मेरे हिसाब से भाई एक बार सिर्फ आंखें बंद करके अप्रीलिया पे मत चले जाना। अब मुझे भी अप्रीलिया चलानी है, बट एनी डे जब मैंने ये फर्स्ट टाइम बाइक चलाई थी जोड़ियों वाली साइड, मैं सोल वाली साइड गया था, तब मैंने इसको फर्स्ट टाइम चलाया था एंड तब आई रियलाइज कि नहीं भाई ये मशीन परफेक्ट है बाबा। लाइक अप्रीलिया से पहले कहीं ना कहीं मैं इसको भी देखता हूँ। ये देखो भाई, ये जानू ने इसमें तेल नहीं डला के दिया था। जानू भाई क्या बात है आपको। इस बाइक का एक क्रैश भी हो रखा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अब केटीएम वालों की सर्विस थोड़ी सी अच्छी हो गई क्या, मतलब इतनी बढ़िया उन्होंने बाइक तैयार कर दी कि पता भी नहीं चल रहा कि इस पर क्रैश हुआ था। बस लोग बिना देखे आ जाएंगे क्रॉस करने। क्या करूं भाई, मुझे समझ नहीं आता। जहाँ पर आपको लगता है कि ब्रेक मार देनी चाहिए वहाँ मार देनी चाहिए। एग्रेशन में आके धूम धड़के वाली राइड मत किया करो। आगे से अगर पता चला कि ऋषभ जैसा बंदा है तो वो उड़ा के चला जाएगा। अंकल बीच में होके खड़े हो जाओ रोड के। मैं ऐसे ही थोड़ी कहता हूँ कि मेरे को इलेक्ट्रिक ऑटो से नफरत है, इसलिए नफरत है। ये देखो एक नहीं मिलेगा, 1000 एक ऑटो मिल चुका है हमें। वो आगे एक नीला और वो दूसरा जा रहा है, 2 हो गए, ठीक है। तीसरा ये छज्जू सा मेरे को समझ नहीं आता। देखो एक गिठ बोलते हैं ना इसको, मतलब 1 फीट चौड़ा ये ऑटो है, कहीं पर भी गिर जाए भाई। व्हील बेस पता नहीं कैसे बनाया हुआ है। अब गिनते जाना, तुम्हें मिलते जाएंगे। 3 हो गए हैं अभी तक। ये लो जी गिनो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई हद नहीं हो गई, इतनी मेटाडोरें नहीं है जितने ऑटो हैं। और क्या है 14, वो आगे 15। भाई इतने से एरिया में 15 ऑटोज लग चुके हैं। वो देखो पार 16 17 18 19 20 21। अब मैं तुम्हें बात ये बताता हूँ, 22। परेशान नहीं होगा बंदा तो क्या होगा यार 23 24।
यार इतने से एरिया में 20 ऑटो इकट्ठे हो गए हैं, क्या ही करना है बताओ। मेरे को तो इस साइड जाना भी नहीं था, ये ऑटो गिनने के चक्कर में मैं यहाँ पर आ गया। एनीवेज लेट्स कम टू द रियल पार्ट। अब ऑटो ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, अब तुम्हें पता है चल ही गया है कि उसका व्हील बेस कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है वो। लाइक मेरे हैंडल के जितना चौड़ा ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप उसमें अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आप सिटी वगैरह से निकलते हैं ना, ट्रैफिक वगैरह से, तो वहाँ पर अब अगर मैं असली KTM वाला छपरी होता तो यहाँ से एक्सेलरेट करते निकलता। नहीं निकलूँगा भाई, मेरे को जज कर लेंगे लोग। हाँ, तो ऑटो हर उस जगह घुसने की कोशिश करता है जहाँ पर कोई एक बाइक वाला घुस जाता है। बाइक थोड़ी सी कॉमन चीज़ है, अब बहुत ज़्यादा खतरनाक जगहों पे तो नहीं घुसाएंगे हम। जयपुर भैया का पूरी ऐसी मार्केट में दुकान है मस्त तरीके से। मज़ा आता है आपको यहाँ रहने में? आपको नहीं लग रहा है मजा नहीं? मज़ा तो आता है। अच्छा मुझे ये बताओ ना, छपरी है ये, सच बताओ। लाइक KTM वालों को सोच के पहले आपके मन में क्या आता है? ना KTM के बताओ बताओ क्या लगता है, सच्चे दिल से बताओ। इतना ये नहीं है। नहीं देखो, खुल के बंदा बोल ही नहीं रहा गाइस, खुल के बोले तो बात बनती है।